मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब। क़यामत मसीह। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फूटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई, और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और उसकी सूरत बिजली की सी थी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानंद हो गए। फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हो गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई। और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। पहरेदारों की गलत बयानी। जब वो राह में थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर जो कुछ था सरदार काहिनों से बयान किया। तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये हाकिम के कान तक पहुंचे तो हम उसे समझाकर तुम्हें खतरे से बचा लेंगे। चुनांचा उन्होंने मिसकाल लेकर जैसे सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज के दिन तक यहूदियों में मशहूर है। हुक्म रिसालत। और वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया। लेकिन बास ने शक किया, और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूँ।